हाय एवरीवन, दिस इज अर्जुन, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट इन पटना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ईयर की क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली है कुछ दिनों में। सो स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड फॉर दिस एंड दे ऑल्सो वांट्स टू नो कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक्स होती हैं एंड कौन कौन सी परचेज करनी चाहिए। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन फर्स्ट ईयर एंड विच बुक्स यू शुड स्टडी इन फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। वैसे तो एमबीबीएस में पूरे एमबीबीएस में आपको 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, बट फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस में आपको मेनली 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। उसके साथ साथ आपको माइनर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं लाइक हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी, वो भी एनाटॉमी के साथ ही पढ़े जाते हैं सब। अब एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी भी 2 पार्ट होते हैं, जनरल एनाटॉमी एंड ग्रॉस एनाटॉमी। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं और आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि सारी बुक्स आपको नहीं पढ़नी है और आप पूरा पढ़ भी नहीं पाओगे। तो बात करते हैं बुक्स की। तो सबसे पहले मैं थ्योरी बुक्स की बात करूंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल बुक्स की। तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो ठीक है, चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी बुक्स की और उसमें सब्जेक्ट लेते हैं सबसे पहले एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में आपको कौन कौन सी बुक होती है मैं वो बता देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले ग्रेज एनाटॉमी होती है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है। अगर आप चाहे तो इसको परचेस कर सकते हो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको पढ़ना ही है तो आप लाइब्रेरी से इशू करा के पढ़ सकते हो। वैसे ग्रेज एनाटॉमी बहुत कम ही लोग परचेस करते हैं। लास्ट में एग्जाम टाइम में आपको याद नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ा था, इतना सारा आप एक ही बार पढ़ सकते हो। तो आपको एग्जाम्स के लिए एटलीस्ट आपको रिवाइज करना होता है बार बार। तो आप ऐसी बुक पढ़ो जो कि आप रिवाइज कर पाओ। अगर फिर भी आपका मन है तो आप लाइब्रेरी से इशू करा के पढ़ सकते हो, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। दूसरी बुक है बीडी चौरसिया, जो कि एनाटॉमी की मोस्ट पॉपुलर बुक है इन इंडिया। बीडी चौरसिया काफी अच्छी बुक है, मैक्सिमम लोग यही परचेस करते हैं मेडिकल कॉलेजेस में। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफी अच्छी होगी और एग्जाम्स के लिए भी ये काफी यूजफुल होती है। तो इसके 4 वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 और साथ में जनरल एनाटॉमी की बुक भी प्रोवाइड करता है बीडी चौरसिया। तो ये हो गई बीडी चौरसिया। इसके साथ साथ एक और बुक है एनाटॉमी की जो कि काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लोग पढ़ते भी हैं उसको। उस बुक का नाम है विश्राम सिंह। इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें चीज़ों को पॉइंट वाइज दे रखा है। बीडी चौरसिया में क्या है कि उसमें पैराग्राफ वाइज दे रखा है, लेकिन इसमें पॉइंट वाइज दे रखा है चीज़ों को, तो जिससे समझने में काफ़ी आसानी होती है और पढ़ने में भी आसानी होती है। तो एक्चुअली मैंने विश्राम सिंह ही पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। इसके भी 4 वॉल्यूम है और ये भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। आप बीडीसी या विश्राम सिंह में से कोई एक परचेज कर सकते हो, दोनों करने की जरूरत नहीं है, कोई एक कर लेना। ये तो बात हो गई एनाटॉमी की बुक्स की। अब एनाटॉमी में लोग बोलते हैं कि एटलस की भी जरूरत होती है, तो एटलस के लिए आप नेटर्स का एटलस आता है वो परचेज कर सकते हो, लेकिन उतनी जरूरत नहीं पड़ती। अब तो मोबाइल में इतने सारे एप्लीकेशन हैं, आप वहाँ पे 3D इमेज देख सकते हो। और अगर आपको एटलस की जरूरत है तो आप लाइब्रेरी से ये भी इशू करा सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एनाटॉमी। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी में बात करें तो सबसे पहली बुक है गाइटन एंड हॉल्स, जो कि काफी अच्छी बुक है। मैं तो प्रेफर करूंगा आपको पढ़नी चाहिए फर्स्ट ईयर में। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड बुक है, तो आप इसको खरीद भी सकते हो और लाइब्रेरी से भी इशू करा सकते हो। अगर हो सके तो आप अपने सीनियर से भी मांग सकते हो, अगर उनके पास होगी तो आपको दे देंगे। दूसरी बुक है गैनोंग, ये भी काफी अच्छी बुक है। गाइटन एंड गैनोंग जो है दोनों ही फॉरेन राइटर की बुक है, तो आप गैनोंग या गाइटन में से किसी एक को जरूर पढ़ना। तो ये था फॉरेन राइटर्स की फिजियोलॉजी की बुक्स। अब कुछ इंडियन राइटर्स की भी बुक होती है फिजियोलॉजी में, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो तीसरी बुक है ए.के. जैन की, जो कि इंडियन राइटर्स में काफी अच्छी है, इसको भी पढ़ सकते हो। और चौथी बुक है सेमुलिंगम। ये काफी फेमस बुक है फिजियोलॉजी की अमंग स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम टाइम्स के लिए ये काफी अच्छी बुक है। लेकिन यार मैं बोलूंगा एक बार गाइटन या गैनोंग में से जरूर पढ़ना, अगर आपके पास टाइम है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है। जब आपका फिजियोलॉजी पार्ट अच्छा रहेगा तो आप पैथो में भी अच्छा कर पाओगे। जब तक आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं पता होगी तो पैथोलॉजी कहाँ समझोगे। इसके लिए फिजियोलॉजी को अच्छे से करना, क्योंकि बाद में पैथोलॉजी में आपको अच्छे से चीजें समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए मैं प्रीफर करूंगा आप गाइटन या गैनोंग में से किसी एक बुक को जरूर पढ़ लेना। और अगर आप मान के चलो आपने फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं पढ़ा, न तो सेमुलिंगम पढ़ी, न तो ए.के. जैन पढ़ी, न तो गाइटन गैनोंग में से कोई बुक नहीं पढ़ी, आप कुछ नहीं पढ़ा आपने, तो आप लास्ट में बहुत सारी रिव्यू बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप रिव्यू बुक्स पढ़ के एग्जाम में पास हो सकते हो, बट कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो ये हुआ फिजियोलॉजी के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए। तो बायोकेमिस्ट्री
केमिस्ट्री में जो सबसे पहली बुक है वो है हार्पर, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है। इसको आप परचेज मत करो, अगर आपको पढ़ना है तो आप लाइब्रेरी से इशू करा लेना। और वीडियो को पूरा देखना। मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है फर्स्ट ईयर में। मैं अभी तो सारे बुक्स बता दे रहा हूँ, लेकिन लास्ट में आपको प्रेफरेबली बताऊंगा कौन सी पढ़नी है। नेक्स्ट बुक है वासुदेवन एंड लिपिंकॉट। दोनों ही अच्छी बुक है और दोनों में से किसी एक को आप परचेज कर सकते हो, दोनों ही सही है। मैंने तो आधा पार्ट लिपिंकॉट से पढ़ा था, आधा पार्ट वासुदेवन से पढ़ा था, बट आप किसी एक बुक को पढ़ सकते हो। एक और बुक है बायोकेमिस्ट्री में सत्यनारायण, बट आई डोंट प्रीफर दिस वन। आप एग्जाम टाइम में भले ही आप पढ़ सकते हो एग्जाम पास करने के लिए, बट अच्छे से पढ़ना है तो आप लिपिंकॉट या वासुदेवन में से किसी एक बुक को पढ़ो। लिपिंकॉट फॉरेन राइटर की है और वासुदेवन जो है इंडियन राइटर की बुक है। और एग्जाम्स के लिए तो आप वैसे सत्यनारायण के अलावा रिव्यू बुक्स भी यूज कर सकते हो। सो ये तो हो गए मेजर सब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं माइनर सब्जेक्ट्स की, हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। हिस्टोलॉजी में आप IB सिंह खरीद सकते हो और एम्ब्रियोलॉजी में आप लैंगमैन परचेज कर सकते हो। जो मॉडल्स आते हैं आपके वाइवा एग्जाम्स में, वहाँ पे एज इट इज डायग्राम दे रखे हैं लैंगमैन में। तो ये तो बात हो गई थ्योरी बुक्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रैक्टिकल बुक्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी की। सो एनाटॉमी में जो बुक्स होती है प्रैक्टिकल्स, आप प्रैक्टिकल क्या एक तरह से आप उसको डाइसेक्शन बुक बोल सकते हो, उसको बोलते हैं कनिंगम। ये मेनली डाइसेक्शन के टाइम पर ही काम आती है। आप इसको परचेस कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है। अगर आपके सीनियर के पास है तो आप सीनियर से भी मांग सकते हो। और आगे बात करें फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल बुक की बात करें तो पहली बुक है डॉक्टर GK पाल सर की, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा एक और बुक आती है डॉक्टर AK जैन, आप उसको भी एक बार देख सकते हो। बात करें बायोकेमिस्ट्री में, तो बायोकेमिस्ट्री में ऐसा स्पेसिफिक कोई बुक नहीं है प्रैक्टिकल्स के लिए। आपके कॉलेज में जो मैनुअल प्रोवाइड किया जाता है उसमें भी सारी चीज़ें दे रखी होती है, तो आप उसे भी पढ़ सकते हो। और जो आपकी थ्योरी बुक्स थी उसमें भी दिया होता है क्या क्या प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, तो आप उन्हीं से काम चला सकते हो। आपको कोई अलग से प्रैक्टिकल बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होगी सारी बुक्स, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स दोनों की। आगे बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सारी बुक्स तो परचेज नहीं करनी है। सो इसके लिए आप बस सारे सब्जेक्ट्स की एक एक बुक परचेज कर लो, काफ़ी है, और उसको ही अच्छे से पढ़ो। अब बात करें द बुक यू शुड बाई, तो एनाटॉमी में थ्योरी के लिए आप खरीद लो BDC या विश्राम सिंह में से कोई एक बुक, और प्रैक्टिकल्स के लिए आप कनिंघम परचेज कर सकते हो या तो आप अपने सीनियर से भी मांग लो। और हिस्टोलॉजी में IB सिंह परचेज कर लो और एम्ब्रियोलॉजी में लैंगमैन। ये हो गई एनाटॉमी की। अब बात करें फिजियोलॉजी में, तो थ्योरी में बात करते हैं तो आप गाइटन या गैनांग में से कोई एक परचेज कर लो। अगर आपको इंडियन राइटर की बुक पढ़नी है तो आप डॉक्टर AK जैन के लिए जा सकते हो। प्रैक्टिकल बुक की बात करें तो आप डॉक्टर GK पाल परचेज कर सकते हो। और बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में आप लिपिंकॉट या वासुदेवन में से किसी को परचेज कर सकते हो, और प्रैक्टिकल बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मैनुअल से पढ़ सकते हो। सो दिस वाज अबाउट ऑल द बुक्स स्टडी इन फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ जो कि करेंटली फर्स्ट ईयर ज्वाइन कर रहे हैं किसी मेडिकल कॉलेज में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझसे वहाँ पे भी अपने डाउट पूछ सकते हो। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।